सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गौवंश अक्सर हादसों का कारण बनते हैं। कई बार बेसहारा गौवंशों की वजह से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला अंबाला से सामने आया था, जहां पंजाब से दिल्ली की ओर जा रहे कार चालक की बेसहारा गौवंश को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई और उसकी मौत हो गई। वहीं उसके साथ बैठा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस समस्या को लेकर अंबाला कैंट नगर परिषद के ईओ रविंद्र सिंह से बात की गई। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के एरिया में बेसहारा गौवंशों को पकड़ने के लिए टाइम टू टाइम टेंडर किए जाते हैं। उन्होंने साफ किया कि बेसहारा गौवंश को पकड़ना परेशानी नहीं, बल्कि उन्हें पकड़ने के बाद कहां छोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी परेशानी है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि नगर परिषद गौशाला के अधिकारियों से बात करके इन बेसहारा गौवंशों को वहां छोड़ने का प्रावधान करेंगे। देखिए, जो नगर परिषद एरिया में जो भी बेसहारा यानी कि गोवंश होता है, उसको पकड़ने बारे टाइम टू टाइम नगर परिषद कार्यालय के द्वारा टेंडर के माध्यम से या नगर पालिका के स्टाफ को लगा के पशुओं को पकड़कर निकटवर्ती गौशाला में छुड़वाया जाता रहा है। इसी की एवज में नगर परिषद के द्वारा अब टेंडर इसका एजेंसी को हायर कर लिया गया है। टेंडर के माध्यम से एजेंसी को वर्क ऑर्डर भी अलॉट कर दिया गया है। लेकिन जो हमारे लिए मेन इसमें परेशानी का कारण बनता है, वो ये बनता है कि भाई पशुओं को पकड़ना परेशानी नहीं है, लेकिन पशुओं को कहाँ छोड़ा जाए ये परेशानी है, जिसके बारे में जो भी निकटवर्ती गौशालाएँ हैं उनसे नगर परिषद का स्टाफ संपर्क स्थापित करके गौशाला को ये जो गऊओं को यानी कि पकड़कर छुड़वाए जाने बारे उनसे संपर्क किया जा रहा है। जो भी गौशाला उसको गऊओं को लेने के लिए यानी कि हामी भरती है, तो वहाँ पे जल्द से जल्द इनको पकड़ कर वहाँ पर गौशाला में छुड़वाया जाएगा। देखिए, हादसे के शिकार के संदर्भ में अभी तो रिसेंटली कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से नहीं आई है। बाकी ये है कि भाई जो भी यानी कि बेसहारा पशु होता है उसको यानी जल्द से जल्द पकड़ के गौशाला में छोड़ने का प्रयास किया। वहीं स्थानीय लोग भी बेसहारा गौवंशों से बेहद परेशान हैं। बेसहारा गौवंशों के चक्कर में आए दिन बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से जल्द बेसहारा गौवंशों से निजात दिलाने की मांग की है। ज़्यादा संवेदनशील मामले हैं ये, जिनके ऊपर सरकार की नज़र तुरंत जानी चाहिए, जबकि जानी तो बहुत पहले से चाहिए थी। कि अंबाला में जो हाल आप देख रहे हैं, कितने रिहायशी इलाके हैं और किस तरह से, आप खुद अंबाला के रहने वाले हैं, जो अंबाला का हाल है किसी से छुपा नहीं है। गंदगी में अभी तक भी इतनी यहाँ पर जो तोड़ फोड़ और इतनी कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने हो रहा है कि कहाँ किस तरह की डेवलपमेंट ये लोग कर पाए हैं। और फिर जो गौवंश हमारा कि दो तरह का नुकसान है। एक तो गौवंश जो सड़क पर रुलता है, तो उनको देखकर भी बहुत तरस आता है कि वो भी आए दिन घायल हुए रहते हैं, और उनकी चपेट में आकर देखिए कोई इंसान, किसी की परिवार के ऊपर इतनी क्षति पहुंचती है, जो कि एक मुद्दा बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा लेकर इसके ऊपर सर्वोपरि इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन शायद सरकार की नज़र वहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुद्दे वो उठाते हैं, लेकिन छोटा सा भी राहत किसी को नहीं है। और जिस तरह से अंबाला को जो लीडरशिप पिछले कितने सालों से मिली, तो उस हिसाब से हरियाणा में अव्वल होना चाहिए था। लेकिन आज जो हाल है वो आपके सामने है। तो आप देख रहे हैं ना कोई धांधलेबाजी, भ्रष्टाचारी है, या कहीं लापरवाही है, नेग्लिजेंस है। ये तो सरकार का एक जिम्मेदारी बनती है, जिसके हाथ में सरकार सौंपी गई है, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। शहर को बेसहारा गौवंशों से मुक्त करने के लिए नगर निगम और नगर परिषद आए दिन आश्वासन तो जरूर देते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर फिर वही ढाक के तीन बात होते हैं। अब देखना होगा कि नगर परिषद शहरवासियों को कब इन बेसहारा घूम रहे गौवंशों से राहत दिला पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।